हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी मेट यू अगेन। तो आइए हम आज बायोलॉजी में आज आपका टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। तो देखिए, फर्स्ट हम आज स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपको बताएंगे उसके साइंटिस्ट कौन थे, फिर आपको बताएंगे कि वो मतलब उसके बाद से नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने उसे ईजिली प्रूफ करके बताया कि क्लासिफिकेशन का वे कौन सा सही है। तो आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है। तो देखिए, किसी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग के बारे में बहुत ही इजी वे से स्टडी करने के लिए हमें उसे अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब अलग अलग भाग में, अलग अलग समूहों में उसे रखा जाता है। तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का मेनली जो अर्थ होता है वो वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण मतलब होता है कि किसी भी जीव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे अलग अलग भाग में, अलग अलग समूह में रखना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग के बारे में बहुत ही आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बारे में कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने थ्योरी को प्रेजेंट किया। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है। क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन है, कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम कार्ल लिनियस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में अपने किस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया, मतलब उसने बताया। तो जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे उन कौन थे, कार्ल लिनियस थे। इन्होंने ही किसी भी जीवधारी के बारे में ये क्लासिफिकेशन करने के सिस्टम को बताया, जिससे उसके बारे में जानकारी बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, जो कार्ल लिनियस नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने क्लासिफिकेशन को इजी वे से बताने के लिए इन्होंने क्या किया कि जीवधारियों को दो किंगडम में क्लासिफाइड किया। मतलब पृथ्वी पर जितने भी लिविंग पाए जाते हैं, लिविंग बीइंग, उनको दो किंगडम में क्या किया, क्लासिफाइड किया। देखिए, जो कार्ल लिनियस थे वो पूरे जितने भी जीव प्राणी होते हैं सभी जीव को, पृथ्वी पर के सभी जीवों को कितने भागों में क्लासिफाइड किया, दो। अब देखिए, ये दो जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दो भागों में क्लासिफाइड किया। कौन से, किंगडम में, दो किंगडम में पृथ्वी पर के समस्त जीवों को कार्ल लिनियस ने दो किंगडम में क्लासिफाइड किया। कौन कौन सा, एक एनिमल किंगडम और सेकंड है प्लांट किंगडम। दो भाग में क्लासिफाइड किया, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। तो देखिए, कार्ल लिनियस ने प्रत्येक जीवधारी को दो भागों में क्लासिफाइड किया, दो जगतों में बांटा। कौन कौन से, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो होता है, एनिमल किंगडम में हम किसका स्टडी करते हैं, तो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, उसमें हम किसका, सिर्फ एनिमल का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम में हम किसका स्टडी करते हैं, तो जितने भी प्रकार के, चाहे वो यूनिसेलुलर प्लांट हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, उसमें हम सबका स्टडी करते हैं। अब देखिए, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट तो जो थे वो कौन थे, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे विटेकर, आर.एच. विटेकर, जिन्हें हम आर.एच. विटेकर के नाम से जानते हैं। तो इनके बाद कार्ल लिनियस के दो किंगडम में जीवों को रखने के बाद से आर.एच. विटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में रखा। अब देखिए 5 जगत में कौन कौन से 5 जगत हैं।
इसके बाद से जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं कार्ल लिनी, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने पृथ्वी पर के समस्त जीवों को, जितने भी लिविंग हैं समस्त जीवों को उन्होंने कितने किंगडम में बांटा? तो 5 किंगडम में। देखिए आपका जो आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन से सन में? तो 1969 में। 1969 में समस्त जीवों को आर.एच. व्हिटेकर ने कितने किंगडम में क्लासिफाइड किया? तो 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया। वो किंगडम कौन कौन से हैं जिसमें आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को क्लासिफाइड किया? तो फर्स्ट आपका है मोनेरा। आर.एच. व्हिटेकर द्वारा वर्गीकरण सभी जीवों को 5 वर्गीकरण में रखा गया। पहला है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजी और फोर्थ है एनिमालिया और आपका फिफ्थ है प्लांटी। इस प्रकार आर.एच. व्हिटेकर ने पृथ्वी पर के समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा। वो कौन कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजी है, एनिमालिया है और प्लांटी है। तो आइए अब नेक्स्ट आपका देखते हैं कि जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमालिया और प्लांटी है, इनमें कौन कौन से लिविंग बीइंग को रखा गया है, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए आपका जो मोनेरा किंगडम है, ये मोनेरा किंगडम है, इस जगत में वो सारे मतलब यूनिसेलुलर जीवों को रखा गया है। जितने भी यूनिसेलुलर लिविंग है कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं मतलब नीले हरे शैवाल होते हैं, उसको ये आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने मोनेरा किंगडम में रखा। और नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया है, कुछ यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है जिसमें क्या किया गया है, मोनेरा किंगडम में रखा गया है। नेक्स्ट आपका है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत में कौन से जीवों को रखा गया है? तो प्रोटिस्टा जगत में जितने भी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर लिविंग होते हैं, मतलब जितने भी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको कौन से जगत में रखा गया है? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कौन कौन से जीव हैं, तो वो हैं एमीबा, पैरामीशियम और नेक्स्ट आपका है यूग्लिना। मतलब प्रोटिस्टा किंगडम में एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जीवों को रखा गया है। ये सारे यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक जीव हैं जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फंजी। तो फंजी में कौन से जीव को रखा गया है? तो फंजी में उन सभी जीवों को रखा गया है जो न ही प्लांट में होते हैं और न ही एनिमल में आते हैं। मतलब ये फंजी जगत में मतलब ऐसे जीव आते हैं जो जिसको बोले तो मृतोपजीवी होते हैं, मतलब सेप्रोफाइट होते हैं। ये क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। तो इस फंजी में जो देखा जाए तो कुछ ऐसे मतलब अनडेवलप्ड प्लांट आते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फंजी में हम बोल सकते हैं कि जितने भी कवक होते हैं, फंजी किंगडम में किसको रखा गया है? तो जितने भी क्या होते हैं, कवक होते हैं, तो कवकों को किस में रखा गया है? फंजी में रखा गया है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कौन कौन से कवक हैं, जैसे आपका मशरूम हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया। ऐसे सारे जीवों को किस में रखा गया है? फंजी में रखा गया है। तो फॉर एग्जांपल हो गया ईस्ट मोल्ड। ये सारे ऐसे जीव हैं जो कि फंजी में रखे गए हैं। नेक्स्ट आपका है एनिमालिया। तो एनिमालिया में जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, जैसे हाथी हो गया, चीता हो गया,
मतलब मनुष्य हो गए, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले जीव होते हैं उन सबको किसमें, एनिमालिया में रखा गया है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं उस सबको किसमें, एनिमालिया में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑल एनिमल, जितने भी मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, जितने भी लिविंग होते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं उसको किस में रखा गया है, एनिमालिया में रखा गया है। अब नेक्स्ट आपका है प्लांटी। तो प्लांटी जो जगत है, प्लांटी जगत में कौन से जीव को रखा गया है, तो प्लांटी में जितने भी मल्टी सेलुलर आपके प्लांट आते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं सारे मल्टी सेलुलर प्लांट को किस में रखा गया है, तो प्लांटी में, मल्टी सेलुलर प्लांट, जितने भी मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उसको किस में रखा गया है, तो प्लांटी जगत में रखा गया है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।